हाय एवरीवन। तो यार आज हम इस ट्रूंजने की वीडियो के अंदर जो पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एड्रेसिंग। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे एंड IPv4 के ऊपर पढ़ेंगे। तो आपका जो काम है ना विच इज़ कॉल्ड IPv6 वाला, तो वो भी रिलेटेबल ही होगा, लगभग यही सिनेरियो बैठा रहेगा। बट जनरली जो सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा वो IPv4 मिलेगा। ठीक है, आईपी पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो के अंदर एंड वर्जनिंग 4 आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस किस तरीके से होता है, अगर आप लोग आईपी एड्रेस का ये जो डायग्राम है, आईपी एड्रेस फॉर्मेट जिसे कहता है, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि 32 बिट्स यहाँ पे दिखा हुआ है। 32 बिट्स किसको डिनोट करता है? IPv4 को डिनोट करता है। ठीक है, वर्जनिंग 4 को डिनोट करता है, जिसमें यार आपका स्टार्टिंग का कुछ पार्ट होगा नेटवर्क से रिलेटेड एंड कुछ आपका सेकंड नंबर का पार्ट होगा विच इज़ कॉल्ड होस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब होस्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, वो समझते हैं एंड इसको डिनोट करते हैं डॉटेड से। तो ये डॉट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब यार 32 बिट्स जो है वो ब्रेक होती है 8 बिट्स के 4 ब्लॉक्स के अंदर। तो 1 4 8 ही हो गया, 8 2 16, 8 से 24 एंड 8 4 32। तो इस तरीके से 4 सेक्शंस होते हैं 8 बिट्स के। ठीक है, अब किस में कितनी होस्ट आईडी जाएगी, किस में कितनी नेटवर्क्स आईडी रहेंगी, तो वो सब अपन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि 32 बिट्स को ब्रेक कर दिया 4 डिफरेंट यहाँ पे बिट्स के ब्लॉक में। ठीक है, तो ये एक हो गया बिट 8 बिट्स का, नेक्स्ट 8 बिट्स का, नेक्स्ट 8 बिट का एंड सेम फॉर नेक्स्ट 8 बिट का, एंड ये सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं विच इज़ कॉल्ड यहाँ पे क्लासफुल एड्रेसिंग। अब दो चीज़ें होती है, एक होती है क्लासफुल एड्रेसिंग और दूसरी होती है क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है? जिसके अंदर स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है, क्लास डी यहाँ पे सारी क्लासेस डिफाइन होती हैं, क्लास ए से लेके क्लास ई तक। ठीक है, यहाँ पे जनरली 5 क्लासेस होती हैं, ABCDE। इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, बट उससे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या कहता है। सो इन क्लासफुल एड्रेसिंग IP एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो IP एड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस के हिसाब से डिवाइड होते हैं। और जनरली कितनी क्लासेस है भाई? 5 क्लासेस है, आपके सामने दिख रही हैं, ए से लेके क्लास ई तक, ABCDE। ठीक है, कितनी क्लासेस हो गई? 5 क्लासेस हो गई एंड इन सब के अलग अलग फंडेज हैं। ठीक है, समझेंगे, आराम से समझेंगे। एंड ईच क्लासेस हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, और आप लोगों को पता चलेगा क्या कहते हैं इसको, डेस्टिनेटेड फॉर द डिजाइनेटेड फॉर द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस। सिंपल। क्लास ए एड्रेस आर इंटेंडेड वेरी लार्ज नेटवर्क। तो क्लास ए के अंदर जो होस्ट के आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, और जबकि क्लास बी मीडियम साइज़ होगी एंड क्लास सी स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होगी। तो ये जो पॉइंट है ये यार आपको अभी पता चलेगा कैसे भैया, अभी डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास ए के अंदर क्या होंगी? होस्ट के बहुत सारे बिट्स होंगे, तो होस्ट से भाई बहुत सारे एड्रेसिंग बन सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि लार्ज नेटवर्क के लिए क्लास ए ज़्यादातर यूज़ की जाती है एंड क्लास बी मीडियम साइज़ नेटवर्क के लिए एंड क्लास सी फॉर स्मॉल साइज़ नेटवर्क के लिए। क्लियर है बात? अभी समझेंगे, टेबल समझेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। द क्लास सी डिटरमाइन द रेंज ऑफ IP एड्रेसेस अवेलेबल फॉर होस्ट विद इन अ नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द क्लासफुल एड्रेसिंग डज नॉट अलाउ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यार क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जो आप सपोर्ट नहीं करता सबनेट साइज का वेरिएबल साइज सबनेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट वेरिएबल सबनेट साइज। तो यहाँ पे फिक्स साइज ऑफ सबनेट्स रहेंगे एंड समझेंगे क्या होते हैं ये सारी चीज़ें एक एक करके। तो पहले चलते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 5 टाइप के क्लासेस कैसे हैं। तो क्लास ए सबसे ज़्यादा इसमें आपको मिलेंगे क्या? होस्ट के ID या फिर एड्रेसेस जो होंगे वो, क्योंकि लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ होगा। तो क्लास ए में बहुत ज़्यादा होस्ट आपको मिलेंगे जिसके अंदर आप बता सकते हो कैसे भैया। चलते हैं, समझते हैं। तो हमने देख लिया था कि यार ये डिवाइडेड नेटवर्क और होस्ट से रिलेटेड है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स है। ठीक है, समझ गए। तो यार यहाँ पे कुछ हम बनाते हैं 4 ब्लॉक्स। ठीक है, एक ब्लॉक ये ले लेते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉक एंड सेम 2 ब्लॉक और यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे कि आपको ईजिली जो आइडेंटिफाई होगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मान लो सब 8 बिट्स के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बने हैं, सिंपल। अब यहाँ पे क्या कहता है, क्लास ए जो है, क्लास ए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लास ए ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए, और बाकी आप खुद ब खुद पता कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जनरली क्या होता है, क्लास 3 जो रहती हैं A, B और C, ये 3 जो होती हैं कमर्शियली यूज़ होती हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज़ हो सकती हैं एंड ये सब अवेलेबल होती हैं। बट क्लास डी जो होती है वो मल्टी कास्ट के लिए होती है एंड क्लास सी जो होती है एक्सपेरिमेंटल के लिए होती है। तो ज़्यादातर कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं? A और B और C। सिंपल, समझ गए भैया। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लास ए के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग का जो 8 बिट का ऑक्टेट है, ये
स्टार्टिंग किस में रहेगी, ये रहेगी नेटवर्क में, नेटवर्क होस्ट कहेंगे इसे, ठीक है। ये रहेगा नेटवर्क होस्ट, ये रहेगा अपना नॉर्मली होस्ट, और ये भी अपनी होस्ट आईडी 3 रहेंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट्स किसके लिए रहेंगे, होस्ट के लिए रहेंगे, सिंपल बात है, ओके समझ गया। तो ये पार्ट है भैया किसका, नेटवर्क होस्ट का, ठीक है। तो क्लास ए क्या कहता है कि भाई पहला जो रेंज होगा, ठीक है, समझ गए, तो वो जो रहेगा पहला ऑक्टेट वो नेटवर्क के लिए रहेगा, नेटवर्क आईडी जिसमें 8 बिट डिफाइन होगी, एंड बाकी जो 3 होंगे 8 बिट्स के वो रहेंगे होस्ट के। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़फुल है। अब यार होस्ट के लिए है तो ये ज़्यादातर यूज़ होती है, एंड इसकी रेंज आपको पता होगी कितनी है भैया। यहाँ पे सब स्टार्ट होगा यहाँ पे एड्रेसिंग 000 से लेके, है ना, 0.0.0.0 से लेके 127.225.225.225, ठीक है। तो ये जो रेंज है भाई ये किसकी है, क्लास ए की रेंज है, सिंपल। अब इसके बीच में जो भी एड्रेसेस आएंगे वो सब क्लास ए के रहेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात, ओके। अब इसकी सबनेट मास्किंग की बात करी जाए तो जो पहला वाला है ये किसको डिनोट कर रहा है, नेटवर्क को। तो नेटवर्क सबनेटिंग मास्किंग क्या होगी इसकी, 255.0.0.0, ठीक है। 0 किसको डिनोट करें यहाँ पे, होस्ट को, सिंपल है बात, ठीक है। और नेटवर्क को कौन डिनोट कर रहा है, 255 से, सिंपल है ना, समझ गए। तो ये है क्लास ए का अपना एड्रेसिंग फॉर्मेट, या फिर कह सकते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग ऑफ क्लास ए, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे होस्ट बता सकते हो कितने होस्ट होंगे, 2⁻24 -2 होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे 2⁻7 होंगे, सिंपल, ठीक, क्लियर है बात। ये पता होना चाहिए जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर कल को रेंज दे दी मान लो 98.255.255 तो आप बता दोगे कि यार हाँ यार ये क्लास ए का है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 127 तक है, ठीक है, सिंपल है, समझ गए भैया, ओके। नेक्स्ट जो है क्लास बी। क्लास बी में क्या होगा कि नेटवर्क 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्टेट जो होंगी नेटवर्क ऑक्टेट की 2 होंगी, पहली वाली और दूसरी वाली, ठीक है। तो 2 ऑक्टेट होने के कारण यहाँ पे जो सबनेट मास्किंग है वो 255.255, तो स्टार्टिंग के 2 हो जाएंगे बिकॉज 2 यहाँ पे ऑक्टेट्स आपको दिखेंगे नेटवर्क के, एंड लास्ट के 2 दिखेंगे होस्ट के। तो इस तरीके से यहाँ पे सबनेटिंग होगी, एंड इसकी जो रेंज होगी इससे आगे वाली रेंज होगी, मतलब 128.0.0.0 से स्टार्ट हो गए 199.255.255.255 से इसकी रेंज रहेगी क्लास बी की, ठीक है। अब क्लास बी में यहाँ पे लिखा गया था कि मीडियम साइज नेटवर्क है, बिकॉज यहाँ पे होस्ट की आप देखो सिर्फ 2 ऑक्टेट्स हैं, एक ऑक्टेट ये एंड दूसरा ऑक्टेट ये। तो अगर आप लोग होस्ट का नेटवर्क आईडी देखोगे, होस्ट पर नेटवर्क आईडी, तो यहाँ पे रेंज इसकी कम हो जाती है, विच इज़ 2⁻16 -2। तो ये सिंपल दिख रहा है कि यार हाँ ए से कम आपको यहाँ पे होस्ट आईडीज़ मिलेंगी, एंड नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, मीडियम हो पाएगा, सिंपल। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने मिलेंगे, 2⁻14 मिलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड क्लास सी। अब क्लास सी में क्या होगा कि नेटवर्क के यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑक्टेट्स, ठीक है, और होस्ट का मिलेगा सिर्फ 1 ऑक्टेट। तो ये स्पेशली होगी बहुत छोटे नेटवर्क्स के लिए। तो 3 ऑक्टेट हैं तो इसका सबनेट देखोगे आप 255.255.250 हम स्टार्टिंग के नेटवर्क को डिनोट कर रहे हैं जो 3 ऑक्टेट्स है, लास्ट वाला .0 आप समझ सकते हो कि होस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सबनेट मास्किंग होगी इसकी। एंड अगर इसकी होस्ट पर नेटवर्क आईडी देखोगे तो 2⁸ -2 होगी, जो कि सबसे कम है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात भी समझ में आ रही होगी कि क्लास सी स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ गए। और इसकी होस्ट आप देख रहे हो, होस्ट पर नेटवर्क आईडी कितनी है, 2⁸ -2, एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स देखोगे तो 2⁻21। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, सिंपल। और इसकी रेंज अगर देखी जाएगी तो रेंज है भैया 192.0.0 से लेके 223.255.255.255, सिंपल है भाई, समझ गए। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 है यही ज़्यादातर जो है अवेलेबल है, ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग में यही ज़्यादातर अवेलेबल है, और ये कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। और इन सब की रेंज देख लो आप, फर्स्ट ऑक्टेट 128 से 191 के बीच में अगर कोई स्टार्टिंग की ऑक्टेट की वैल्यू आती है तो हम समझेंगे क्लास बी का नेटवर्क है ना, क्लास बी को डिनोट कर रहा है। एंड अगर 192 से 223 के बीच में आती है तो हम समझ जाएंगे क्लास सी को डिनोट कर रहा है, क्लियर है बात। और क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए, एंड क्लास ई जो है एक्सपेरिमेंटल्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है, समझ गए भाई, बहुत सिंपल, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक कॉन्सेप्ट बनता है विच इज़ क्लासफुल एड्रेसिंग, एंड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड क्लासलेस एड्रेसिंग।
तो क्लासफुल एड्रेसिंग हम समझ लें कि ये सब डिवाइडेड है फुल्ली क्लासेस में, एंड हमने 5 टाइप की क्लासेस देख ली जिसके अंदर ABC कमर्शियली यूज़ होती हैं, तो वही ज़्यादातर आपको मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर भी। एंड D और E जो है मल्टी कास्ट के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये यूज़ कभी होती हुई मिलेंगी नहीं, एंड इसके सबनेट मास्किंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड क्लासलेस एंड क्लासफुल। तो क्लासफुल हम समझ चुके थे भाई बहुत ही सही तरीके से कि इसकी जो सबनेट साइजेस है वो क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, डज नॉट सपोर्ट वेरिएबल सबनेट साइज लिखा गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड क्लासलेस एड्रेसिंग। तो क्लासलेस एड्रेसिंग को दूसरा नाम है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। एक मॉडर्न अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये एफिशिएंट होगा, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर एफिशिएंट यूज फॉर IP एड्रेसेस, यूज ऑफ IP एड्रेसेस बाय अलाउइंग नेटवर्क टू सबनेटेड इनटू स्मॉलर सबनेट बाय वेरिंग साइज। तो यहाँ पे जो सबनेट्स हैं उनका साइज़ स्मॉलर है, एंड भाई यहाँ पे सिंपल शॉर्ट से क्लियर हो रहा है कि ये सब क्या कर सकते हैं, साइज़ में वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, फिर ये काम आसान हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है CIDR विच इज़ कॉल्ड क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। विथ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग द सबनेट मास लेंथ कैन वेरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यही है, अलाउइंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द सबनेट्स ऑन द डिफरेंट साइजेस एज नीडेड, ठीक है भैया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज कॉल्ड क्लासलेस एड्रेसिंग इज इम्प्रूव्ड IP एड्रेसिंग सिस्टम, इट मेक द एलोकेशन ऑफ द IP एड्रेस मोर एफिशिएंट, इट रिप्लेस द ऑर्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन क्लासेस, एंड उसका दूसरा नाम है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। समझ, ये सारे सिंपल पॉइंट्स थे, कोई बड़ी चीज़ दिख रही नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड, वही उसका ब्लॉक्स हम समझ रहे हैं, ठीक है, CIDR विच इज़ कॉल्ड क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स कहने का मतलब क्या है भाई, देखो व्हेन अ यूज़र आस्क फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ IP एड्रेस, अब यूज़र बोल रहा है कि भाई मेरे को स्पेसिफिक नंबर ऑफ IP एड्रेस यूज़र को चाहिए, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से कुछ नहीं, वही सिनेरियो बैठेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सीन होगा। ओके, तो CIDR डायनेमिकली असाइन अ ब्लॉक ऑफ IP एड्रेसेस ऑन द सर्टेन रूल। तो रूल फॉलो करते हुए क्या देगा, ये ब्लॉक्स असाइन करेगा, ठीक है, यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस ब्लॉक कंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस एज द डिमांड बाय द यूज़र, एंड ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस इज कॉल्ड CIDR ब्लॉक। अब इसके रूल्स क्या है भाई, कुछ रूल्स ये रहे, 2 रूल्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। सो सबसे पहला रूल है, आप यहाँ पे देखोगे कि ऑल द IP एड्रेसेस इन द CIDR ब्लॉक मस्ट बी कॉन्टीजियस। तो सारे जो एड्रेसिंग होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टीजियस फैशन में होंगे, एंड जो ब्लॉक का साइज़ होगा वो 2 की पावर में होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द पावर ऑफ 2। साइज ऑफ द ब्लॉक इज द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कंटेन इन द ब्लॉक्स। तो कुछ इस प्रकार होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर ऐसे कंटिन्यूशन में, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड नोटेशन। तो नोटेशन कुछ इसका इस प्रकार है ना, और एग्जाम्पल देखोगे तो नीचे आपको कुछ ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए भाई नोटेशन किस तरीके से है इसका, एंड सिंपल है यार, ये इसमें कुछ ज़्यादा क्रेजी पार्ट नहीं आता है ना, स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जाम में बात करें तो। बट हाँ, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पढ़ रहे हो तो इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है, समझ गए भाई, ओके। तो यहाँ पे जो ABCD और लास्ट का जो /n वो क्या डिनोट करा लिखा है, दे एंड विद द स्लैश फॉरवर्डेड बाय अ नंबर कॉल्ड अ IP नेटवर्क प्रीफिक्स सर, ठीक है, एंड प्रीफिक्स। IP नेटवर्क प्रीफिक्स टेल्स द नंबर ऑफ बिट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क। सो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए /n का यूज़ किया जाता है। रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट नेटवर्क, ठीक है भाई, समझ गया। जैसे ये है, तो लास्ट का 28 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट। सिंपल है, बात समझ में आ गई भाई, कोई बड़ी चीज़ दिख रही नहीं दिख रही, ठीक है। और डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हो भाई बता दो कमेंट करके, मैं और डिटेलिंग में आपको यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दूंगा, बट यार मैं स्पेशली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट इज विच इज़ कॉल्ड सबनेटिंग। अब सबनेटिंग क्या है, मान लो यार आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एंड उसमें क्या होगा, आप उस नेटवर्क को डिवाइड कर दोगे स्मॉल स्मॉल सबनेट्स के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल नेटवर्क्स को कहेंगे सबनेट्स, ठीक है, समझ गया भाई। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है एंड आप उसको डिवाइड कर दे रहे हो स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर, एंड उसी नेटवर्क को कर देंगे सबनेट्स। यही कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग का। तो सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नंबर network into the smaller, more manageable subnets or the subnetworks. This practice offers several benefits including efficient use of IP addresses, improved network performance and enhances security. सिंपल बात है। और ये क्लास C का भाई यहाँ पे सबनेट्स के बारे में डिफाइन हुआ है, क्योंकि कैसे पता चला भाई क्लास C है, भाई यहाँ से देख लो स्टार्टिंग का, आप यहाँ पे नेटवर्क पोर्शन देखोगे, ऑप्टेट देखोगे स्टार्टिंग की, तो ये क्लास C को ही डिनोट कर रहा है, देखो 192, ठीक है। और अगर इसके नेटवर्क देखोगे, बिकॉज ये 3 यहाँ पे नेटवर्क रहेगी एंड लास्ट का होस्ट रहेगा, तो इससे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 जो है नेटवर्क पोर्शन को डिनोट कर रहा है, लास्ट वाला होस्ट पोर्शन को डिनोट कर रहा है, होस्ट पोर्शन को, ठीक है। और सबनेटिंग मास्किंग से भी समझ में आ रहा है कि सबनेट मास्क जो है वो
कि इसका भैया क्लास सी का ही है। तो इस तरीके से यार आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, एग्जांपल देके। समझ गए यार? उतना ही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जितना यार आपके एग्जाम्स में डिस्कस होता है, जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको आईपी एड्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर यार अपन हेडर फॉर्मेट समझेंगे आईपी के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार। बाय।